चलिए प्रारंभ करें। जी सर। देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, यह भरूच स्तूप का, यहाँ से आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा। ये जो है परीक्षा के मद्देनजर ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इस जो भरूच स्तूप है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये कहाँ पर है, इसका निर्माण कब किस वर्ष हुआ था, और इस भरूच स्तूप का ये व्यास क्या है, और इसके आसपास क्या क्या चीजें हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब मैं भरूच स्तूप की बात करूंगा तो आप याद रखिएगा, ये आपने देखा होगा। मुझे ये बताइए पहले कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो मैं यहीं से आ रहा हूँ, क्वेश्चन बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता बताइए की खोज किसने की थी, जल्दी बताओ। आपने कहा कनिंघम, कब की गई थी? 1878 में। ठीक है। अब देखिए, जो भरूच स्तूप की मैंने जो जिक्र किया है, कनिंघम की बात इसलिए लेके आया क्योंकि जो भरूच स्तूप है, इसमें जो कनिंघम है, ये कनिंघम के आधार पर, जो कनिंघम इसमें अपने विचार व्यक्त करते हैं, और कनिंघम के आधार पर अगर हम बात करें, जो इस स्तूप का अगर निर्माण काल की बात करें, तो कनिंघम के आधार पर इस स्तूप का जो निर्माण काल माना गया है वो आपका 250 से 200 के बीच, 250 से 200 ईसा पूर्व के बीच का ये क्या माना है, इन्होंने इसका निर्माण काल माना है, या इसके शताब्दी पूर्व इसका क्या निर्माण माना है। और अगर बात करें ये भरूच स्तूप का, कभी पूछा जाएगा कि व्यास, अब ये स्तूप का व्यास की बात करें, व्यास कितना होगा, पढ़ा है आपने। अगर हम इसकी व्यास की अगर बात करें तो इसका व्यास था 68 फुट, इसका क्या था, व्यास था। इतना ध्यान में रखिएगा, ये फुट इसका क्या था, व्यास लिए हुए यह भरूच स्तूप था। अब इसके आधार पर अगर हम बात करें, इसके आसपास अगर गांव को अगर हम बात करें, तो गांव वाले ने इसको खोद कर क्या किया था, निकाला था। जो इसके आसपास के जो गांव थे, उन गांव वालों ने इस स्तूप का क्या किया गया था, खोद कर इसको बाहर निकाला। और जो ये बाहर निकला, तो ये शानदार जो एक स्तूप जो हमारे सामने उभर के सामने। स्तूप कैसे बनता है आपको पता होगा, उल्टे कटोरे के समान होता है स्तूप, होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। उल्टे कटोरे के आधार पर होता है। यहाँ पर मैंने बना दिया है, आप देखिए, ये जो गांव वालों ने खोद कर निकाला ना, केवल इसका कुछ ही भाग हमें ये जो शेष रह गया था, और स्तूप के जो शेष भाग थे उससे हमने ये अनुमान लगाया, जो कुछ ही भाग इसका मिल पाए। मैंने आपको बताया था पूर्व में किस प्रकार से जो राजा हुआ था उसने किस प्रकार से यहाँ पर एक अपनी नई मोहल्ला बनाने के लिए जिस प्रकार से तमाम स्तूपों को क्या करते उधेड़ दिया था, अपने जो मोहल्ला बनाया था तमाम यहाँ के पत्थरों का प्रयोग वहाँ किया। तो जो आज हमारे सामने जो स्तूप जो बचे हुए हैं, वो उसके शिल्प क्या है, उसके ढांचा या उसके जो खंडर टाइप के जो बचे हैं। तो कहने का मतलब है, इस के अंतर्गत जो स्तूप जो हमें प्राप्त हुआ था, जो अवशेष मिला था, हमने उसके आधार पर यह अनुमान लगाया है कि इसके चारों ओर ये जो ये है ना, अगर हम देखें इसकी इधर से लेके इधर देखो, ये इसकी चारों ओर की बात कर रहा हूँ, चारों ओर की बात करें अगर हम, तो इस चारों ओर में यहाँ पर इस विशेष रूप से इस वाले जो स्तूप है, इसके चारों ओर 600, याद रखो 600 दिए, जो 600 दिए क्या थे, इससे भी अधिक यहाँ पर क्या थे, दिए रखे जाते थे। इसमें जो जलाए जाते होंगे दिए को, 600 से अधिक यहाँ पर दिए रखने के लिए आले बनाए थे। अब आले कैसे होते हैं, जैसे ये वाला जो स्तूप है, इसमें कुछ इस प्रकार से बनाया गया, इसके बीच में रखा गया दिया, इसमें इस प्रकार से बनाया गया, तो इसमें बीच में दिए रखेंगे। तो कहने का मतलब है, जो ये भरूच स्तूप है, तो इसमें 600 से अधिक दिए रखने के लिए क्या बनाए गए थे, आले, हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। और स्तूप जो बना था, स्तूप विशेष रूप से अगर हम बात करें, ये जो स्तूप बना था, ये आपके किस चीज से बना था बताओ, ईंट से। ये
उस टाइम पे ईंट से ये पकाई गई ईंट, हाँ, क्योंकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता का हमने जिक्र करा तो वहीं से हमें ईंटों के बारे में पता चला कि किस प्रकार से उसमें पकी हुई ईंट पकाई गई सभ्यता के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ये वाला जो स्तूप बनाया गया था, अनुमान जितने भी स्तूप बनाए गए थे उन स्तूपों में आप देखोगे विशेष रूप से ईंटों से उसका निर्माण किया गया, कहीं कहीं पर पत्थरों का यूज भी हुआ है। और स्तूप के चारों ओर अगर हम बात करें, जो ये देखिए यह जो स्तूप है, स्तूप के चारों ओर अगर मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ ऐसे करके अगर बताएं तो ये देखिए, अगर आप ये देख पा रहे हो मैं जो बना रहा हूँ, ये इसी क्या है, वेदिका। ये वेदिका को वर्तमान समय में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? रेलिंग कहा जाता है। तो उस टाइम पे हम इसको क्या कहेंगे, ये इसके चारों ओर ये क्या लगे हैं, वेदिकाएं लगी हुई हैं। और इसमें अगर ये वाला जो स्तूप है, इसमें कितने तोरण द्वार होंगे, तो इसमें आपके 4 तोरण द्वार थे इसमें, ठीक है, यहाँ पर तोरण द्वार इसमें थे 4। एक अलग, एक मान लीजिए यहाँ पर है, इसके इधर पे लगा लीजिए, एक साइड पे लगा लीजिए, और इसके पीछे ये चारों तरफ क्या थे, इसके तोरण द्वार लगे थे। और वेदिका की अगर बात करूं, जो वेदिका लगाई गई थी हमने, जहां पर ये वेदिका है, तो इनमें टोटल कितनी वेदिकाओं का प्रयोग किया गया था आपको पता है? इस स्तूप में जो वेदिकाओं को लगाने के लिए यहाँ पर 80 वेदिका का प्रयोग किया गया था, 80 वेदिका। और ये जो स्तूप है, इस स्तूप के बीचों बीच की दूरी अगर हम बात करें, जो ये वेदिका लगाई इनके बीच की अगर दूरी की बात करें तो कितनी होगी, रवि जी बताओ? इसमें जो वेदिका के बीच की जो दूरी थी, स्तूप और वेदिका के बीच की दूरी की अगर बात करें तो 10 फुट का ये अंतर था, 10 फुट 4 इंच। याद देखिए 10 फुट, देखिए 10 फुट 4 इंच, समझ में आ रहा है? बताइए 10 फुट 4 इंच का क्या था इसमें, ये इसका ये बीच की दूरी लिए बैठी थी। और देखिए, और अगर हम बात करें तो जो मैंने पूरा आवाज कट रही है बीच में। अच्छा, ये नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं कह रहा हूं जो ये 10 फुट 4 इंच क्या थी, इसका क्या था, ये वेदिकाओं के बीच की दूरी थी। आवाज आ रही है? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं? सर बिल्कुल नहीं आ रही, सर बिल्कुल नहीं आई सर। हाँ रुक गया, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अरे बताइए जी। मैंने जो कहा था कि जो ये वेदिका बनाई है, दो वेदिकाओं के बीच की जो दूरी थी वो आपके 10 फुट 4 इंच, ये क्या था, इनकी वेदिकाओं के बीच की ये दूरी हुआ करती थी। और हमने जब शुरुआत में ही कहा था कि इस जो स्तूप है, भृगु स्तूप को कनिगम के आधार पर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से इन्होंने इसके बारे में तमाम चीजें दी गई थी, जो इसके द्वारा जो तमाम चीजें हमें देखने को मिली, जो इसके खंडर मिला, खंडर के आधार पर हमने इसका अनुमान लगाया कि फलाना फलानी चीज ये हो रही होगी। तो जो कनिगम है और ब्रिज मोहन, देखिए कनिगम और ब्रिज मोहन, ये 2 शख्सियतों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ब्रिज मोहन ने व्यास, जो ब्रिज मोहन व्यास उनका नाम है, ठीक है, इन्होंने क्या करा, भृगु स्तूप के जो अवशेष थे ना, इनको इकट्ठा करने में अपना क्या था, महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया था। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे कौन से 2 शख्सियत हैं जिन्होंने भृगु स्तूप के जो अवशेष थे उनको इकट्ठा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपके सामने ये पता होना चाहिए, वो आपके कनिगम और ब्रिज मोहन व्यास, ये 2 शख्सियत थे जिन्होंने भृगु स्तूप के महत्वपूर्ण ये जो अवशेष थे उनको इकट्ठा करने में अपनी अग्रणी भूमिका यहाँ पर निभाई थी। अगर हम बात करें जो भृगु स्तूप है ना, भृगु स्तूप के जो शिल्प में अगर हम कहें इसको, इसका जो बनावटी है, जिस कलाकारों द्वारा इसको बनाया गया होगा, अगर हम इसके शिल्प को देखें तो यहाँ पर बुद्ध की, यहाँ पर मानव आकृतियां इसमें नहीं मिलती हैं। कौन, ये वाला जो स्तूप है इसमें बुद्ध से संबंधित यहाँ पर लिख देता हूं, ये मानव
आकृति प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये जो इसमें क्या है, मानव आकृति इसमें बुद्धि की बिल्कुल भी नहीं है। और इसके स्थान पर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो चरण चिन्ह होते हैं, चरण चिन्ह हो गया, याद रखिएगा चरण चिन्ह की बात कर रहा हूं। फिर जाके उसमें आपके छत्र हो गया, चक्र हो गया, पादुका हो गया, ऐसे बहुत ढेर सारे ना प्रतीकों को इस विशेष रूप से जो बृहद स्तूप है इसमें उस टाइम पे उकेरा गया था। याद रखिएगा इन चीजों को उस टाइम पे क्या किया था, उकेरा गया था। और बृहद स्तूप की जो कला है, अगर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, बृहद स्तूप की जो कला थी वो सांची का जो स्तूप है उसकी जैसी जो विधा थी ना, उस प्रकार की लोच में नहीं थी, कहने का उस तरीके की इसमें बनावट नहीं थी। और यहां पर अगर विशेष रूप से ध्यान दोगे तो यहां पर लाल जो पत्थर होता है ना, ये जो लाल पत्थर है, रतवादर करके एक शब्द आता है, रतवादर एक पत्थर होता है, लाल पत्थर सोच लीजिए। तो यहाँ पर इस स्तूप में विशेष रूप से लाल पत्थर का क्या किया है, प्रयोग किया गया है। और जो बृहद स्तूप के जो स्तंभ हैं वो दो अभिप्राय मतलब ये दोहरे रूप में क्या करते हैं, दो साइड से जो इसके द्वार है इस प्रकार से दो तरीके से इसमें क्या करना है, इनको बनाने का उस समय चलन था। तो दोहरे रूप से इसको क्या किया गया था, यहाँ पर अंकित किया गया। और बृहद स्तूप में अगर हम बात करें तो यक्ष एक वृक्ष आता है, यक्ष वृक्ष की कहीं ना कहीं चीजें इसमें दर्शाई गई हैं और उसकी शाखाओं को कहीं ना कहीं उकेरते हुए पकड़ते हुए कुछ ऐसे यक्षिणियाओं को यहाँ पर क्या कहते हैं, उकेरा गया है। ऐसे उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं जिसमें बृहद स्तूप के अंदर आपको देखेगा किसी महिला ने या कोई ऐसे यक्षिणी की हम बात करते हैं, यक्षिणी वृक्ष की क्या है, जो डालों को अपने आलिंगन करते हुए क्या है, ये शाखा को पकड़े हुए यहाँ पर क्या किया है, उकेरा गया है। यहाँ पर इतना ध्यान रखिए। और इसमें विशेष रूप से देखिएगा एक साल भंजिका है, एक शब्द आता है साल भंजिका, याद रखोगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ पर आगे इस पे एक विशेष रूप से टॉपिक भी आता है, साल भंजिका। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है साल भंजिका क्या है, तो साल भंजिका पता है किसी को साल भंजिका क्या है, कन्नड़ भैया पढ़ा है? सर इसमें हड्डियों का सेट रखते हैं। रवि जी आप जानते होंगे? पढ़ा तो है मैंने, साल भंजिका मतलब उसकी जो मुद्रा नहीं होती है, ये है क्या साल भंजिका? देखिए इसमें ये बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं इसको भी बताता हूँ। पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं। देखिए इसमें जो मैं कह रहा हूँ, ये बृहद स्तूप में एक यक्षिणी जो एक महिला का क्या है, एक दृश्य या ऐसी मुद्रा लिए आलिंगन लिए हुए क्या करती है, वृक्ष के डाल को पकड़ी हुई आलिंगन कर रही है। और जो इसमें जो ये उकेरा गया, इसमें जो साल भंजिका जो मुद्राएं हैं और इसमें मुद्राएं लिए हुए वो खड़ी हुई है। और जो आकृति है ना, आकृति को जिस प्रकार से उकेरा गया है, उस टाइम पे जो शिल्पी रहे उन्होंने जिस प्रकार से उकेरा गया है, तो बृहद स्तूप की अगर हम बात करें तो इसमें शिल्प ही नहीं, अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं नारी की जो आकृति है उसमें त्रिभंगी मुद्रा इसमें दिखाएगी, तीन तरीके से उसको दर्शाया गया है, त्रिभंगी मुद्रा इसमें प्रारंभ हो। अब मैं बात करता हूँ कि साल भंजिका क्या होती है। साल भंजिका क्या है, एक ऐसी यक्षिणी की बारे में बात की गई है जो एक पेड़ की डाल को पकड़े हुए कहीं ना कहीं अपने प्रियतम को याद कर रही है। तुम एक आपने देखा, मेरे पिया गए रंग, वहां से किया है फोन। तो इसमें हाँ तो खड़ी हुई ऐसे होती है। हाँ तो मुद्रा में वो ऐसे मान लीजिए, कल भैया सोच लीजिए कल अगर हस्बैंड नहीं आए थे तो उन्होंने कहा फोन में लगे होंगे, कैसे करके डाल पड़े हुए उसमें दर्शाया गया था उस टाइम पे। तो वो एक महिला है, वो वृक्ष के डाल को पकड़ी हुई है और ऐसी व्याकुलता या कहीं ऐसी कोई ऐसी मुद्रा में खड़ी है जो कहीं ना कहीं नारी की बहुत जो अलग अलग मुद्राएं कह सकते हो, जो कहीं मैं तो कहता हूँ कि इसमें जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो इसमें कोई एक बृहद वेदना का भाव इसमें दर्शाया जाता है। कहीं याद कर रही है अपने पिया को कि तुम कब आओगे, मेरे को याद नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे फोन भी नहीं हुआ करते थे। ये तमाम चीजें इस प्रकार से उकेरा गया है। और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो इसमें जो महिला को दर्शाया गया है वो तीन इसको महिला को दर्शाया गया है, इसकी मुद्राएं यहाँ से प्रारंभ होती है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, बताइए। अब बात करेंगे
सर हाँ वैसे बजट स्तूप का समय क्या क्या दर्शाया गया था, मतलब इस पे समय क्या होगा इसका? देखिए, जो इसका जो टाइम पीरियड था वो आपके 250 से 200 ईसा पूर्व के मध्य। किस काल का है? काल सॉरी सॉरी किस काल का है? ये समय तो मौर्य काल, 250 ये मौर्य काल किस में, काल में है? ये मौर्य काल में, ठीक है। सर कौन सी मौर्य शताब्दी काल आई? में तो है ना सर, इसका मौर्य काल में तो मतलब उसका मेन उसकी नींव बड़ी थी। पर कभी सुन सातवाहन मौर्य काल भी आता है, इसमें तो सुन सातवाहन भी आता है। सातवाहन के पहले का ही काल था। सातवाहन, जो सातवाहन थे ना, उसके पूर्व में, उससे पूर्व ये आता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मौर्य काल में देखिए, आपको मैं बता दूं, हमने शुंग काल के अंतर्गत जैसे ये जो स्तूप बने थे, जस्ट उसके पश्चात, हाँ सॉरी, देखिए शुंग काल के बाद का जो पीरियड था, उसके बाद ये शुंग काल के जो शासक रहे, उसके अंतिम जो शासक रहे, उनके समय में ये जो बना था 250 से आपके 200 ईसा पूर्व के मध्य ये बना था ये, ठीक है ना। आपने सही कहा कि ये उस टाइम का ही ये बना है, ठीक। मौर्य काल का तो है शायद। हाँ, मौर्य काल का जो आप सही कह रहे हो, जो निर्माण हुआ है वो शुंग काल में हुआ है। हाँ, शुंग काल के अंतिम दौर में ये हुआ था। इसका कहना क्या है, ये स्पष्ट तौर पे कि शुंग काल में ही इसको निर्माण किया गया है, ठीक। अब देखिए, जो दूसरा है वो सांची, सांची पढ़ा है, सांची का स्तूप पढ़ा है किसने? आपने पढ़ा होगा सर, बताइए इसके बारे में कुछ। रवि जी, जी सर। सांची के बारे में कुछ बताइए। सर पढ़ा है, जो सांची का स्तूप है वो विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो भी है मौर्य काल का विशेष स्तूप है जो है मुझे जानने के लिए इस बात की जानकारी है। हिमानी जानती हो बेटा? हाँ, सोमकाल का है तो शायद हाँ, ये हिमानी जनरल ट्रेनिंग ने इसकी बताइए दी। सांची के बारे में। सर नहीं जानते कुछ। अच्छा, नहीं जानते। ये भी दूसरी कनुप्रिया, आप भी नहीं जानती? आपने आपने एक को बोला था ना अभी, भगत स्तूप का किस पत्थर का, किस चीज का प्रयोग हुआ है इसमें? लाल पत्थर का। लाल पत्थर। लाल रवेदार पत्थर। हाँ, जी, जी,